नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। हमारे कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर सीट इस वक्त हॉट नहीं, हॉटेस्ट सीट बनी हुई है। आपको बता दें कि अभिषेक कुमार बंटी जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने कारण बताया है कि कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वो अपना नामांकन वापस ले लिए हैं, यानी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा ने अपना एक नया प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। हालांकि अंदरूनी बात क्या है वो आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए इस सीट पर परचम लहराना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों होगा ये आसान, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि जनशक्ति जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे सनसनी फैल गई है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ संवाददाता धीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, आखिर प्रशांत किशोर के लिए अब इस सीट पर परचम लहराना आसान हो जाएगा क्या? देखो, सीट पर जो हुआ खेला, जो हो गया खेला अभी, वह खेला तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के लिए अच्छा लगता है। हाँ। है ना? लेकिन खेला खेला होता है नहीं, कोई भी खेला खेला होता है। लेकिन खेला से जो होता है, जब उसका रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि खिलाड़ी कितना मजबूत था। हाँ। देखते कि नहीं, उतरता है मैदान में क्रिकेट लेके, सचिन तेंदुलकर हो या क्या कहता है, क्या कहे, कोहली हो, विराट कोहली, आते हैं, मारते हैं, बैट लगता है, पहला छक्का, हाँ, तो सेंचुरी बना के उतरेंगे और तीसरका गेंद पर बोल्ड। तो ये होती है, ये होता है खेल। तो और राजनीति भी इसी तरह का, खास करके चुनाव इसी तरह का खेल है। छक्का कौन मार देगा, हाँ, और कौन जो है शतक ठोक देगा, है ना, जो सूझबूझ से चलता है, दिखती होगी नहीं, सूझबूझ से जो खेलता है उसी का शतक होता है जी। जो खेलता है छक्का चौका मारने के फेरा में रहता है, 40-45 या कभी कभी 4-5 बॉल पर, इसके उदाहरण है हमारे। हाँ। तो राजनीति में भी ऐसे कई खिलाड़ी, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है बिना खेले भी लोग आउट हो जाता है। नहीं, बता रहे हैं, अभी तो भाजपा आउट हो गई। बता रहे हैं आपको हम कि बिना खेले डक हो जाता है, लेकिन इंजर्ड जो हो जाता है उसको क्या कहिएगा आप? ये तो इंजर्ड है, चोटिल हो गई। देखिए बताते हैं, चोटिल हो गई। चोटिल नहीं, इंजर्ड है। हाँ। इंजर्ड इसलिए है, बताते हैं हाँ। क्यों चोटिल नहीं, इंजर्ड इसलिए है, खुद स्वीकारा कि मेरा नामांकन जो है गड़बड़ हो गया, उसमें शैक्षणिक गड़बड़ी है और पारिवारिक गड़बड़ियां। क्या ये गड़बड़ी को सुधारा नहीं जा सकता था? समय बीत गया, चला गया। सुधारिएगा आप? समय चला गया, एक दिन का समय मिलेगा, अंतिम तिथि के दिन एक दिन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है कि मतलब कि चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए कि हमारा तो हम नहीं लड़ पाएंगे, सॉरी। देखिए एक बात, देखिए ये क्या बात हुआ? चुनाव जो लड़वाता है कोई अपने से तो नहीं लड़ता है। ठीक है, प्रशांत किशोर अपने सर्वे सर्वा है, अपने लड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी पार्टी में किसी को जो खड़ा किया जाता है तो पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का संगठन खड़ा करता है। तो जो पार्टी को अगर लगा होगा कि जब पहले ही बार में यह प्रत्याशी है ना से ऐसी गड़बड़ियां हो जा रही है, तो आगे जो मैदान में हुआ है तो सही में बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड हो जाएगा। तो उम्मीद तो बनी थी भाजपा की, भाजपा को लग गया कि भाई मैदान छोड़ देना चाहिए। नहीं, भाजपा को लगा कि भाजपा को लगा कि यह प्रत्याशी पहले ही गेंद पर बोल्ड हो जाएगा, इसीलिए प्रत्याशी बदल दिया। उतारे थे इस बोल्ड होने वाले प्रत्याशी क्यों उतारे थे? क्यों नहीं उतार सकता है? बड़ी बड़ी बात, बाप रे बाप। नॉमिनेशन के दिन मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े बड़े नेता, बिहार सरकार के कई मंत्री, तो ये तो देखिए, बंटी जी को वोट कीजिए, एक बात भाजपा को जिताइए। जाता ही है, इसीलिए अपना देखिए, कोई भी किसी का हारने वाले घोड़ा पे हम दांव क्यों खेलेंगे? भाई देखिए, अभी एक बात जानती है, अभी जो है नामांकन पत्रों की जांच नहीं हुई, नहीं हुई है, तो बिना जांच के भागे क्यों? बताते हैं, नामांकन पत्रों की जांच नहीं हुई। कि नामांकन पत्र की जब स्क्रूटनी होती है, वहां से खबर आती कि देखिए इनके नामांकन
इन्होंने दाखिल किया उसमें ये गड़बड़ियां हैं, तब कहा जाता। आप लेकिन सुन लीजिए ना, अगर किसी को यह पता चल जाए कि हमसे यह गलती हो गई है, तो गलती जब कोई कबूल लेता है ना, मान लेता है, उसको 100 खून माफ हो जाता है। सर एक बात बोले, राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि गलती कर दी है उसके बाद हम कह रहे हैं कि गलती हो गई हम चले। स्कूटनी का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे स्कूटनी का समय मिलेगा या नहीं? अगर नहीं। सुनिए, आप जान लीजिए, हाँ। पार्टी को यह लगा होगा अगर स्कूटनी के समय नामांकन रद्द हो गया तो नामांकन सुन लीजिए ना, हाँ। नामांकन की तिथि 13 तक है, ठीक है, स्कूटनी 14 को है, ठीक है ना? ठीक है। तो अगर वह नामांकन उसका रद्द हो जाता, तब क्या करता बीजेपी पार्टी, मतलब जिसका केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, उसका नामांकन रद्द हो रहा है। मतलब मूल कारण नहीं बताना चाह रहे, सियासी मतलब मूल कारण नहीं बता पा रहे। ये सियासी आरोप हुआ। प्रशांत किशोर से डर गई भाजपा, प्रशांत किशोर से भाजपा डर गई। प्रशांत किशोर से भाजपा क्यों लड़ेगी? जो पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा, हो गया, इसे छोड़ दीजिए। पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं लड़े थे। प्रशांत किशोर में क्या ताकत है? अरे हमेशा नहीं होता है, वो तो नतीजा बताएगा 3 तारीख को। एक एक करके बोलिए, आप बोलिए। ताकत व्यक्ति में नहीं होता है, ताकत जनता में होता है। अच्छा, जनता फैसला करती है। इतना जल्दी जो है जनता प्रशांत किशोर का हो गया। जो यहाँ अगर हार जाएंगे तो 3 महीना फिर भागल रहेंगे। अच्छा, तो भाजपा के प्रत्याशी क्यों भागे ही ना बताइए। बताते रहे तो गड़बड़ी हो गई, तो स्वीकार लिया कि मेरे नामांकन में गड़बड़ी है। तुरंत जो है गड़बड़ी हुई, आज मिनटों नहीं लगा और नया प्रत्याशी उदय हो गया। यही तो है संगठन, यही तो संगठन है। वहाँ सीढ़ी बना के रखा जाता है, एक फेल हुआ तो दूसरे को उतार दिया जाता है। तो पहले से 2-3 नाम 4 नाम यहाँ से मांगा गया था। यह खबर आपने भी चलाया कि 4-5 लोगों की सूची भेजी गई। आपको नहीं लगा कुछ प्री प्लानिंग है? नहीं, सुन लीजिए, तो जब सूची 3-4 की भेजी गई तो एक फेल होता है, दूसरा उसको उतर जाता है। एक चीज स्वीकारेंगे ना कि भाजपा को बड़ा झटका लगा। देखिए, भाजपा को बड़ा झटका फौरी तौर पर लगा, ये हम मानते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी चुनाव क्या होता है, सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है चुनाव। ऐसा नहीं कि चुनाव एक सामान्य बात नहीं होती। इसमें देखिए, लोगों के मन में कुछ घुसेगा तो उसको आप निकाल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, बांकीपुर में अभी हम लोग भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नितिन नवीन के बाद बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, ये जान लीजिए। और अभिषेक बंटी से भी कमजोर प्रत्याशी को बीजेपी ने जो है नीरज सिन्हा को उतारा है। कितना दिन से आप नीरज सिन्हा को जानते हैं? कई बार नाम सुने हैं। जानने से एक बार या नहीं, एक बार जान लीजिए। जानने से नहीं होता। तो कई प्रत्याशी ऐसे उतारे जाते हैं जो पार्टी जानती है, जनता को पार्टी जनाती है, ठीक है ना। और जब पार्टी जनता के बारे में, पार्टी जब प्रत्याशी के बारे में बता देती है तो जनता को भरोसा किस पर होता है? कैडर बेस्ड पार्टी पर, पार्टी के बातों पर, पार्टी के नेताओं के क्या कहता है भरोसा पर, ये होता है। मतलब कि जनता के ऊपर प्रत्याशी थोप दिए जाएंगे, जनता को मन मिजाज बनेगा तो वोट देगी, नहीं बनेगा नहीं देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। पार्टी के जो कैडर होते हैं वह पार्टी के लिए सोचती है, वो व्यक्ति के लिए नहीं सोचती है ना। व्यक्तिवादी पार्टी तो है नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो। चलिए ना सर, पहले ही बॉल में बोल्ड हो गए, इसको बोल्ड कहाँ से हो गया? आप तो बोले इंजर्ड हो गया। आगे देखिए होता है क्या, आगे क्या होगा देखिए ना। अब तो हम देख ही रहे हैं, समय का इंतजार आप भी बस इंतजार भी कर रहे हैं। इससे पहले इतना कड़ा मुकाबला हुआ था क्या? इससे पहले इस तरह से जो है चर्चा पर चर्चा बांकीपुर की हुई थी क्या? सीधा लोग कहता था भाजपा नितिन नवीन, आज चले जाइए क्षेत्र में सीधा लोग कहता है यहाँ तो नितिन नवीन, हमें तो दूसरा विकल्प प्रशांत किशोर। आरजेडी का कोई बातों कर रहा है क्या? एक प्रशांत किशोर क्या कर देंगे बांकीपुर क्षेत्र को? जनता नहीं जानती है। यहाँ जो विकास, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता जानती है यहाँ क्या विकास का चीज होगा। अगर सत्ता दल का विधायक रहेगा तो विकास करेगा, विपक्ष का विधायक रहेगा तो यहाँ नजर आएगा सेशन के समय, समझे, जब सत्र होगा विधानसभा का, उसके बाद फिर दूसरे। यही बतवा तो जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर के जीतने से न भाजपा की सरकार गिरेगी और न आरजेडी के जीतने से महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन पीके को जिताने से ये जरूर होगा कि जो भी गड़बड़ करने वाले नेता है उनका पोल जरूर खुलेगा। कुछ ही पोल खुलेगा। वो अपने कितना सत्यवादी है, किया कितना सत्यवादी है, कितने गड़बड़ी वाले लोगों को अपने साथ सटा के रखते हैं। अच्छा देखे
है? कौन ईमानदार उनके साथ है बताइए चेहरा? कोई ईमानदार उनके साथ नहीं। अरे कौन है? दागदार का नाम बताइए। हाँ? दागदार का ढेर नाम सारे दागदार है, नाम नहीं बताएंगे। काहे नहीं, तो हम ईमानदार का नाम बताते चले। आप ईमानदार बताइए। चलिए ईमानदार- आगे। दागदार तो कुछ कर भी सकता है, और भी खबरें हैं। मानहानि का केस चलिए, उठ सकता है। और भी खबरें हैं। लेकिन हाँ ईमानदार आदमी का नाम बताइए तो हाँ। गदगद होगा। देखिए प्रताप किशोर गदगद है। सर, एक कहावत होता है, आप जो एक बार देखिए वो हाँ। कहावत होता है, अंगूर होता है, सियार और अंगूर की कहानी सुने हैं? अंगूर देखता है कि अंगूर जो लटका रहता है तो सियारवा मुंह वाले रहता है कि आवेगा टपक लेंगे, समझे? और जब नहीं गिरता है तो निराश होकर चल देता है। बस, वही बस, स्थिति बस, है बस। प्रशांत किशोर की। जीतने वाले समझे? घोड़े पे जब आप दाव नहीं लगाएंगे ना, तो ऐसे ही आपका घोड़ा चोटिल होगा और ऐसे ही जो है मैदान छोड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, तो इस वजह से ही मैं कह रही थी कि ये जो सीट है हॉट नहीं हॉटेस्ट सीट बनी हुई है। आपको बता दें कि कौन जीतेगा इस सीट पर, कौन अपना परचम लहराएगा, वो देखने वाली बात होगी, भाजपा या फिर जनसुराज। सर, अब दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या ट्वीट किया है कि इतनी सनसनी फैल रही है? देखिए अभी तो कोई भी विपक्ष करेगा, हम्म भाजपा के प्रत्याशी जो मैदान छोड़ दिए, स्वाभाविक है कि कोई भी करेगा ट्वीट। अब ऐसे ऐसे लोग ट्वीट करते हैं हाँ। जिनका अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। तेज प्रताप यादव क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं है सर, जिनको घर से निकाल दिया अगर गया, उनको पार्टी से उनको निकाल लालू दिया प्रसाद जी से किनारे कर दिया जाए, उनको कोई पहचानेगा भी? कम से कम तेजस्वी यादव जी। तो अपनी पहचान बना लिया सियासत में, जी सर। राजद के तौर पर, राजद के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको खोजता है। लेकिन तेज प्रताप को क्या कहता है लोग? न अनुष्का प्रकरण आने के बाद, हालांकि हमको नहीं बोलना चाहिए, वो सब प्रकरण गलत है, लेकिन तेज प्रताप को क्या है? कहीं कोई है वजूद? और भी ज्यादा वृंदावन में रहते हो तो बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो वृंदावन से तो करेंगे ही, साधु हो गया तो साधु क्या करेगा? या तो शराब देगा, नहीं तो आशीर्वाद देगा। तो जब साधुए हो गए तो शराब देंगे, नहीं तो आशीर्वाद देंगे। साधु का तो ये वो काम होता है। सही बात। आप क्या कुछ कहेंगे धीरज सर? हम कुछ नहीं कहेंगे। तेज प्रताप जी कोई ट्वीट करते हैं तो उसके ऊपर जनता को टिक्का टिप्पणी के लिए रहने दीजिए। हमसे कोई टिक्का टिप्पणी मत लीजिए। लेकिन एक्चुअल में तेज प्रताप यादव ने लिखा क्या है वो तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उन्होंने तो लिखा है स्पष्ट तौर पे सरकार गिर जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। हमने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है। पता नहीं ये सूचना किस तंत्र ने तेज प्रताप यादव तक पहुंचाई। देखिए साधु है, आप ही ने कहा कि वृंदावन में है, साधु है और कृष्ण जी के भक्त है। वृंदावन तो कृष्ण जी की नगरी है, तो वहां है तो उनको हो सकता है आकाशवाणी मिली होगी कि सरकार जो है ना अब गिर जाएगी। अब सम्राट चौधरी, अब इस आकाशवाणी पर तेज प्रताप जी के आकाशवाणी पर जनता क्या कहती है, जनता समझे। जी चलिए, तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर बांकीपुर सीट पर कौन सी पार्टी अपना परचम लहराती है। बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला होने वाला है। बांकीपुर उपचुनाव देखने लायक रहेगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि जनशक्ति जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने लिख दिया है कि अब सरकार ही गिर जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।